हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैथ्स ऑब्स। ये हमारा लेक्चर 3 जिसमें हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करें। इससे पहले दो लेक्चर बेसिक्स के आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। क्लियर? A merchant in the port city of Lothal is exchanging bag of spices for a copper ignores. He received 15 ignores for every 2 bags of spices. यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रहा है। जैसे ये जो पोर्ट है, सबसे पुराना पोर्ट है। क्लियर है? यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं। अगर वो मतलब 2 बैग ऑफ स्पाइसेस लाता है, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, तो उसके बदले में उसे 15 इग्नॉट्स मिलते हैं कॉपर के। 15 इग्नॉट्स। क्लियर है? ये है ट्रांजेक्शन रेट। अब हमसे ये पूछ रहे हैं, इफ ही ब्रिंग्स अ 12 बैग ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो 12 बैग लाता है स्पाइसेस का मार्केट में, हाउ मैनी कॉपर इग्नॉट्स विल ही लिव विथ, तो उसे कितने कॉपर इग्नॉट्स मिलेंगे, राइट? तो देखो भाई साहब, ट्रांजेक्शन का रेट है 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए 15 इग्नॉट्स। वो लेकर के आता है 12 बैग ऑफ स्पाइसेस, तो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसे कितने इग्नॉट्स मिलेंगे? 12 बैग ऑफ स्पाइसेस इक्वल टू एक्स इग्नॉट्स। इसे अज्यूम कर लेते हैं एक्स। देखो यहाँ पे समझो आराम से। 2 बैग के लिए मिल रहा है 15 इग्नॉट्स, तो एक बैग के लिए कितने मिलेंगे? एक बैग अगर स्पाइसेस का होगा तो उसे मिलेंगे 15 का हाफ, यानी 15/2 इग्नॉट्स। 2 बैग होगा तो 2 इंटू 15/2। वैसे ही हमारे पास 12 बैग है, तो 12 बैग के लिए हो जाएगा भैया 12 इंटू 15/2 इग्नॉट्स। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 12 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 इंटू 15 90 हो जाएगा। देयरफॉर 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसे मिलेंगे 90 इग्नॉट। 6 इंटू 15, यहाँ पे 6 और इधर 15, तो 6 इंटू का 15 जो कि हो रहा है 90 इग्नॉट्स। ये है ट्रांजेक्शन रेट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो जरा, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ अ नंबर on one column of a Isango bone 11 13 17 19, ऐसे कुछ नंबर मार्क किए हुए हैं इस इसांगो बोन के ऊपर। हम्म हम्म, यहाँ पे 11 13 17 19, ये कुछ नंबर के कॉलम मार्क किए हुए हैं इसांगो बोन्स के ऊपर। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? तो वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, इन सभी नंबर में क्या कॉमन है? तो हमारे पास नंबर है भैया 11 13 17 और 19। इन नंबर में कॉमन ये है कि ये चारों नंबर हैं हमारे प्राइम नंबर। ऑल आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर which have only two factor, which have only two factor। एक तो ये नंबर खुद होगा और दूसरा 1 होगा, इनका फैक्टर। लिस्ट द 3 नंबर दैट फिट इन दिस पैटर्न, यानी हमें 3 और नंबर बताने हैं जो कि इस पैटर्न में फिल हो जाए। यानी नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर बताने हैं। हमारे पास है 11 13 17 19। 19 के बाद हमारा प्राइम नंबर आएगा भैया 23। 23 के बाद 24 नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 29 भी नहीं। 29, हाँ 29 होगा, क्योंकि 29 को डिवाइड करने वाला 29 और 1 खुद है। उसके बाद एक और 29 के बाद 30, 31 होगा। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 3 नंबर जो कि इस पैटर्न में फील हो रहे हैं, यानी नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर। क्लियर है? नाउ मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। We know that natural number are close under addition. The sum of any two natural number is always a natural number। पहले इस चीज को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर ये क्वेश्चन क्या हमें फाइंड करने के लिए कह रहे हैं इसको देख लेना। ये पहली बात कह रहे हैं कि अगर नेचुरल नंबर का सेट लोगे तो नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5
6 7 और ऐसा ही ये चलता जाएगा नेचुरल नंबर का सेट इन्फिनिटी की ओर। क्लियर है? ये है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। अब ये पहला स्टेटमेंट पे हमें ये कह रहे हैं ना कि अगर हम नेचुरल नंबर को उठाएं, जैसे ये 2 को उठाओ, ये 3 को उठाओ, इफ वी नो दैट, यहाँ पे वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज अंडर एडिशन मीन्स ये हुआ कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को उठाएं तो इन दोनों का जो सम आएगा, जैसे ये 2 हमारे नेचुरल नंबर से उठाएं, 3 भी नेचुरल नंबर से उठाएं, अगर इन दोनों का सम करें तो हमें मिलेगा 5, और ये 5 अगेन नेचुरल नंबर में ही आ रहा है, तो इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी अगर दो नंबर आप उठा रहे हो और उनके बीच में कोई भी मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन कर रहे हो, अगर रिजल्ट उसी सेट से आता है तो वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि दो नेचुरल नंबर को लोगे, ऐड करोगे तो हमें जो मिलेगा रिजल्ट वो भी नेचुरल नंबर के सेट से ही। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखे इसमें क्या कह रहे थे ये, जो कि हमें फाइंड करना है। हम्म, Are they closed under subtraction? Provide a couple of example to justify your answer. तो ये हमसे पूछ रहे हैं क्या नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। अभी हमने एडिशन किया, अब हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 2 - 3, 2 - 3 करोगे तो रिजल्ट हमारा आएगा माइनस का 1। अब ये माइनस का जो 1 है ये तो हमारा बिलोंग ही नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, अगर हम ऐसे 3 - 2 करें तो इसका रिजल्ट आएगा 1। ये तो बिलोंग कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर से, पर ये -1 ये तो नहीं बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से। मतलब क्या हुआ, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उसका सारा रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन का सारा रिजल्ट नेचुरल नंबर के आएगा। अगर एक भी रिजल्ट नेचुरल नंबर के सेट से बाहर आ रहा है मीन्स वो उस प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो, नो subtraction of natural number, subtraction of natural number doesn't show closure property, closure property under subtraction, या फिर यहाँ लिख दिए हैं नो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर डजंट शो अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी शो करना है तो हर एक जो भी आप करोगे ऑपरेशन, मीन्स सब्ट्रैक्शन का कर रहे हो तो नेचुरल नंबर का कोई सा भी नंबर उठाओगे और उनका सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट नेचुरल नंबर से ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो नहीं सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Ancient India used the joints for their finger to count, a practice still seen today. Each finger has a three joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this related to the ancient base 12 counting system? यानी ये कह रहे हैं कि जो पहले के लोग थे वो अपने हाथों से काउंटिंग किया करते थे। क्लियर है? ये हाथों से काउंटिंग करते थे कैसे? तो ये चार फिंगर पे काउंटिंग करते थे और थंब से इंडिकेट करते थे। यहाँ पे थंब से ये काउंट करते थे, चार फिंगर को यूज करते थे और थंब का यूज करते थे ये काउंट करने के लिए। जैसे ये काउंटिंग ऐसे करते थे 1 2 3, एक में एक फिंगर में 3 काउंटिंग हुआ है। ऐसे यहाँ एनाटोमी देखो जरा, ये है मेरा हाथ जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि काउंट करते थे। जैसे ये तो थंब से काउंट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल में कितना काउंटिंग कर लेंगे तो भैया 3 ईच फिंगर में, 4 फिंगर में काउंट करेंगे तो 4 3 12। तो यहाँ से जो टोटल आएगा वो 12 नंबर आएगा। अब ये काउंटिंग, ये देखो हमारे हाथ में ना जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हो गया हमारा एक जॉइंट्स, दो जॉइंट्स और तीन जॉइंट। इनके बीच में जो स्पेस है ना इसी पे ये काउंट किया करते थे, इसके ऊपर ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये जो रीजन दिख रहा है ना इसी रीजन में ये काउंटिंग किया करते थे, इस वाले पे। जैसे एक जॉइंट पे ये एक बोलते थे। यहाँ पे 1 2
3। ये एक जॉइंट के पास 1, ये दूसरे जॉइंट के पास 2 और तीसरे जॉइंट के पास 3। ऐसे ही हमारे हर एक फिंगर में 3-3 जॉइंट्स हैं। तो टोटल फिंगर में हमारे 12 काउंटिंग हो गए, राइट? तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी कैन यू काउंट इन वन हैंड? तो आप एक हाथ में कितने काउंट कर सकते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा हम 12 काउंट कर सकते हैं एक हाथ में। अब ये पूछ रहे हैं हाउ डज दिस रिलेट टू एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? तो एंशिएंट मतलब पहले के जो काउंटिंग था उसमें 12 बेस था। तो वो कैसे था? क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी में हमारे हाथ में 12 काउंटिंग हो पाए थे, इसकी वजह से 12 बेस सिस्टम था। क्लियर है? Answer. Anatomical basis, each of four finger excluding the thumb has a three distinct joints. यानी हर एक फिंगर में हमारे पास 3 joints रहा करते थे, राइट? जब काउंटिंग मेथड जो था हमारा, वो थंब को पॉइंटर के तौर पे यूज किया जाता था टू टच ईच जॉइंट। अ पर्सन कैन काउंट अप टू 12 ऑन अ सिंगल हैंड, यानी 4 फिंगर है, 3 जॉइंट्स है, यानी 12 काउंट कर सकता है। करेक्ट? और यही एनाटॉमिकल बेसिस पे वो उनका बेस 12 काउंटिंग में हुआ करता था। क्लियर है? अब इसी के साथ ये क्वेश्चन एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। क्लास नोट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम या फिर पिन कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।